वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके बॉडी को देखा था। इनका नाम मनीषा है और इनकी उम्र 19 साल है, जो कि हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं, जो कि स्कूल में एज द प्ले टीचर कर पढ़ाती हैं, काम भी करती हैं, जो कि सीधी सादी लड़की है। जब पूरा देश 15 अगस्त की तैयारियों में लगा था और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों में था, उसी समय एक शिक्षा देने वाली स्कूल की शिक्षिका मनीषा के साथ ऐसी दरिंदगी की जाती है कि जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। बहन के साथ जबरदस्ती कर बेरहमी से इसका कत्ल कर दिया जाता है और मासूम चेहरे पर तेजाब डालकर इसे जंगल में फेंक दिया जाता है। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं आखिरकार मनीषा के साथ क्या हुआ उस दिन। समय था 11 अगस्त सन 2025। मनीषा जैसे ही रोज की तरह अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है, उसे वैन लेने आती है और वो वैन से स्कूल भी जाती है। उसके स्कूल में 2 बजे छुट्टी हो जाती है और अपने कॉलेज से 2 बजे के बाद वो पास के मेडिकल कॉलेज में आज उसे जाना था, जो कि बीएससी नर्सिंग में उसे एडमिशन लेना था। और सीसीटीवी फोटो में देखा भी जाता है कि मनीषा जाती भी है अपनी मेडिकल कॉलेज, और उसके माता पिता को ये भी बात पता थी कि आज मनीषा जाएगी मेडिकल कॉलेज में और उसे देर हो जाएगी। पर ये बात नहीं पता था कि इतनी देर हो जाएगी कि वो कभी लौट कर ही नहीं आएगी। जिसने सबसे पहले बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। आज जो मनीषा के साथ हुआ है कल हमारी बहनें हैं। अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है और रात को 10 बजे मनीषा के फोन से उसके पिता के फोन में कॉल आता है। उसके पिता बहुत बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई बोल नहीं रहा था उधर से, और फोन कट जाता है। उसके पिता उस फोन में बहुत ट्राई करते लेकिन दोबारा नहीं लगता। पुलिस में जाते हैं और उसकी मिसिंग कंप्लेन रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस वाले मिसिंग कंप्लेन दर्ज नहीं करते बल्कि उनका मजाक बनाकर वहां से भगा देते हैं और कहते हैं तुम्हारी बेटी के साथ हो सकता है वो किसी के साथ भाग गई हो। उनके पिता ने कहा वो उसे भागने की जरूरत ही क्या थी जब वो अपना एडमिशन लेने कॉलेज गई थी और वो ऐसे लड़की नहीं थी। वो लटकी हुई थी, गर्दन बॉडी से बिल्कुल अलग थी। दूसरी बात, उसका जो पूरा जो फेस का जो मांस है वो बिल्कुल खत्म था। ओनली उसका बहन का जो जबड़ा था वो जबड़ा दिखाई दे रहा था। और इस केस को जैसे जली हुई बॉडी होती है हमारी, 2-3 दिन के बाद उसकी खाल जैसी टाइट हो जाती है, इस प्रकार की उस डेड बॉडी की हालत थी। तो मतलब मनीषा की बॉडी इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में, इतनी बुरी हालत में थी कि जितने भी लोग यार अभी तक देखा था, सिर्फ उन्होंने एक ही बात उनके मन में थी कि मनीषा के साथ हुआ है। लेकिन इतनी घटिया सरकार और कानून के चलते हुए पोस्टमार्टम तक वो बदल दिया गया और उसमें दिखाया गया कि मनीषा के साथ किसी जानवर ने हमला किया है। कोई भी बंदा ये साफ नजर आम आदमी, अनपढ़ लोग भी बता सकते हैं कि ये ऐसी था। और जैसे भी जिस तरह से वकील साहब ने बताया गया था कि इसके ऑर्गन बाहर निकले हैं, जहां तक मेरे ओपिनियन है वहां पे तो मुझे ये लग रहा है कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला भी हो सकता है। ये वही हमारा भारत देश है जहां की सरकार भारत को विश्व गुरु बनाना चाहती है और सरकारें कहती हैं, ये दावा करती हैं कि हमारे देश की सड़कें मजबूत हैं लेकिन नारियों के लिए कानून नहीं मजबूत है। आखिर कब तक ऐसे ही हमारे बहनों को ऐसे ही अपमान सहना पड़ेगा, उनके साथ ये दरिंदगी होती रहेगी। से दोस्तों मैं एक बात ही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन इसे इतना ज़्यादा शेयर कर दो ताकि न्याय मिल सके इस लड़के को।